निशिकांत दुबे जैसे लाखों लोगों को हमारे महबूब नेता अपने जेब में ले घूमते हैं। आप सीडीआर निकालो ना, 900 बार बात हुई कि 9 बार बात हुई कि कितनी बार बात हुई है, ये पता चल जाएगा। अरे तुम कितने बड़े तुर्रम खां हो, तुम्हारे ऊपर 50 केस हैं और तुम तो कतई हिंदू नहीं हो। ये हमारी पार्टी ने तय किया है, निशिकांत दुबे के खिलाफ हर जिलाध्यक्ष अपने जिले में एफआईआर कराएगा। माननीय राष्ट्रपति तो कराएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इनके खिलाफ 1 से 2 दिन में सब जगह एफआईआर दर्ज करा दी जाएगी। इतना गुस्सा करेंगे अखिलेश यादव? 10 मिनट का टाइम नहीं, बिल्कुल गुस्सा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। अगर जाति के नाम पर टिन्नू को तुम टीपू बोल रहा है तो हम भी तो तुमको जो है निशिकांत दुबे का नाम शुक्ला से जोड़ सकते हैं। क्या कोई पूरी जाति जो अपराधी होती है? क्या पूरी जाति चोर होती है? हिस्ट्री पूरी क्रिमिनल है। ये सबसे बड़ा हिंदूवादी बनते हैं सब। ये खुद पशु तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। इसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, वो मुकदमा चल रहा है। इसने मेडिकल कॉलेज में जमीन हड़पी है, उस पर मुकदमा चल रहा है। तो एक मुकदमा और लग जाएगा तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि हम नहीं सही दौड़ाएंगे, कोर्ट कचहरी कराएंगे। नहीं, हम विनम्रता से पेश आए और आप मेरे सर पर रोज पेशाब करेंगे। कितने दिन में पेशाब आपका सहूंगा? एफआईआर जब होता है ना तो वो लंबे समय तक पीछा करता है। अपनी सगी रिश्तेदार से जो बहन लगेगी उससे शादी कर लिया है। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खोज खबरिया में। राम मंदिर का जो मुद्दा चल रहा है, अखिलेश यादव लगातार उस मुद्दे को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे, लेकिन जो नाम एक आया है टिन्नू यादव का, उसको लेकर भाजपा बड़ी हमलावर है। अब कहा जा रहा है कि टिन्नू यादव 800 से लेकर 900 बार अखिलेश यादव से बात करता था। कुछ नेताओं ने ये दावा किया कि उनके पास सीडीआर भी मौजूद है। उन्हीं में से एक नेता निशिकांत दुबे का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जो उन्होंने ट्वीट किया था कि टिन्नू टीपू से ही तो बात करता था। उसके बाद अखिलेश यादव बड़े गुस्से में नजर आए। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि 10 मिनट के अंदर अंदर अपना ट्वीट डिलीट कर लें निशिकांत दुबे, नहीं तो हम जो है वैधानिक चेतावनी करेंगे, एफआईआर कराएंगे और उनको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। तब समझ में आएगा भाजपा भी उनका साथ नहीं देगी। हालांकि 10 मिनट क्या, अभी 2 घंटे हो गए, लेकिन अभी तक वो ट्वीट निशिकांत दुबे का डिलीट नहीं हुआ। और उल्टा निशिकांत दुबे ने कहा कि इतना घबरा क्यों रहे, जाइए, आपको जहाँ जाना है हम भी जाएंगे कोर्ट और आपके खिलाफ हम भी एफआईआर कराएंगे कि राम मंदिर पर राम भक्तों को पर गोलियां किसने चलवाई थी। हमारे साथ सीधे बातचीत के लिए सपा के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी हैं। जिस तरह से अखिलेश यादव का गुस्सा दिख रहा है, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि इस तरह से गुस्से में वो ट्वीट किए हैं। डॉक्टर साहब, ये निशिकांत दुबे ने जो ट्वीट एक लाइन का किया, अखिलेश यादव इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों हो गया कि टिन्नू यादव से जोड़कर उनका जब नाम लिया गया? नहीं, वो तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी एक्स चीफ मिनिस्टर हैं, भारत की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है और उनका पूरा घराना एक राजघराना है। ऐसे व्यक्ति के ऊपर आप जाति से जोड़कर जब बदतमीजी भरा ट्वीट करेंगे तो एक आम आदमी भी गुस्से में हो जाएगा। और वो तो सर्वशक्तिमान है। हमारे महबूब नेता अगर इशारा कर दें तो हम इनको चलने नहीं देंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता संघर्ष में विश्वास करते हैं। इतना गुस्सा करेंगे अखिलेश यादव? 10 मिनट का टाइम नहीं, बिल्कुल गुस्सा करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप ये बताइए, अभी एक नाम अविनाश शुक्ला का आया है। अविनाश शुक्ला का जो रिकॉर्ड निकला है उसमें उसने अपनी प्रेमिका को 2 लाख रुपया ट्रांसफ़र किया है। उसके बाद उसको आईफोन खरीद के दिया है और तमाम पैसे मंदिर के उसने खर्च किए हैं। तो अगर जाति के नाम पर टिन्नू को तुम टीपू बोल रहा है तो हम भी तो तुमको जो है निशिकांत दुबे का नाम शुक्ला से जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते हैं? आप बताइए कि क्या कोई पूरी जाति जो अपराधी होती है? क्या पूरी जाति चोर होती है? क्या कोई पूरी जाति उचक्का होती है? चूँकि ये निशिकांत दुबे का जो कंडक्ट है, इसका जो व्यवहार है, यह कभी भी संसदीय परंपरा के अनुकूल नहीं रहा है, इसलिए कि इसकी बैकग्राउंड जो है क्रिमिनल, इसकी हिस्ट्री पूरी क्रिमिनल है। ये सबसे बड़ा हिंदूवादी बनते हैं सब। ये खुद पशु तस्करी के आरोप में पकड़ा गया है। इसके ऊपर ईडी का छापा पड़ा है, वो मुकदमा चल रहा है। इसने मेडिकल कॉलेज में ज़मीन हड़पी है, उस पर मुकदमा चल रहा है। और मनी लॉन्ड्रिंग के केस में इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। ये तो अब जो इतने इसके ऊपर आरोप हैं, ईडी ने अपनी जांच धीमी कर दी इसलिए कि ये जो है अपने आकाओं के हिसाब से विपक्ष को ट्रोल करता है। तो एक मुकदमा और लग जाएगा तो उनको क्या फर्क पड़ेगा? आप कह रहे हैं कि हम नहीं सही दौड़ाएंगे, नहीं, कोर्ट कचहरी कराएंगे। नहीं, वो बात आप सही कह रहे हैं। वो मुकदमा हम करेंगे तो अभी तो नहीं पता चलेगा,
मात्र अप्रैल 27 तक के बाद वही मुकदमा इनके जो है एनल का घाव बन जाएगा। समझ ना, ये जितना भौंकना है कुत्ते की तरह भौंक ले, यही 4-6 महीना और उसके बाद इनको धरातल पर आना है। अखिलेश यादव तो बड़ा अपने विनम्र भाव के लिए जाने अरे भाई जाते थे। आप एक बताइए, हम विनम्रता से पेश आए और आप मेरे सर पर रोज पेशाब करेंगे, कितने दिन में पेशाब आपका सहूँगा? और आप किसको चैलेंज कर रहे हो? निशिकांत दुबे जैसे लाखों लोगों को हमारे महबूब नेता अपनी जेब में ले घूमते हैं। वो चलते राहगीर को जब चाहे सांसद बना दें, चलते राहगीर को राज्यसभा मेंबर बना दें, चलते राहगीर को विधायक बना दें। उस व्यक्तित्व के ऊपर आप ओछी राजनीति कर रहे होगे। आप टिन्नू यादव का तो अभी तक एक भी अपराध आप लोग सिद्ध नहीं कर पाए हो। अभी आज तक के चैनल ने बाइट लिया उनकी पत्नी का, उसने उसके घर को वो खुद दिखाया। आज तक के एंकर ने, उसका घर मुश्किल से 2-3 लाख रुपए का है, जिसका 50 करोड़ का घर बताया जा रहा है। आज तक ये कोई एक आरोप, वो महिला उनकी पत्नी बोल रही है कि कोई एक आरोप लेके आओ, आप 50 करोड़ की संपत्ति, चाहे नगदी में, चाहे आभूषण में या लैंड में, संपत्ति में कहीं से दिखा दो। तो फिर सवाल यही होगा ना कि अखिलेश यादव को आखिर पता कैसे चला जो उन्होंने खुलासा किया? टिन्नू यादव ने नहीं बताया तो किसने बताया? नहीं, ये कैसे तय करेंगे कि टिन्नू यादव नहीं बताया? अगर टिन्नू यादव खुद उस डकैती में सम्मिलित है, जैसा कि बीजेपी आरएसएस वाले उसकी तरफ लगातार अंगुली कर रहे हैं, तो वो जो खुद डकैती में सम्मिलित होगा, वो बताइए किसी को खबर देगा कि यहाँ ऐसी डकैती हो रही है? आप बताइए। इसके आज इतना डिजिटल ज़माना है, आप सीडीआर निकालो ना, 900 बार बात हुई कि 9 बार बात हुई कि कितनी बार बात हुई है, ये पता चल जाएगा। ये हो सकता है निशिकांत दुबे का ही सीडीआर निकाल लीजिए तो वो पता चल जाएगा कि जो पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जो 700 करोड़ की जो लूट डकैती किया ये भाजपाइयों ने, इसके उन अपराधियों से सीडीआर निकल जाएंगे तो ये 1,000 बार बात किया होगा। ये चूँकि ये लोकतंत्र के काले धब्बे हैं। ये हमारा लोकतंत्र जो है, जिस समय हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस उम्मीद और अपेक्षा से भारत को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाया और सबको आज़ादी दिया, लेकिन उसका ये दुष्परिणाम भी हो रहा है कि ऐसे जो गांव के मेंबर नहीं चुने जाने चाहिए, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन लिए जा रहे हैं। ऐसे असभ्य बर्बर लोगों को, निशिकांत दुबे का आप लगातार टाइमलाइन देखेंगे तो हमेशा विवादित बयान देते हैं। अरे तुम कितने बड़े तुर्रम खां हो, तुम्हारे ऊपर 50 केस हैं और तुम तो कतई हिंदू नहीं हो। लेकिन एक्सेप्ट कर लिया अखिलेश यादव की जो धमकी भरा ट्वीट है कि आप, अरे भाई, इसलिए वो अपने महामानव जो उसके आका हैं, जो अभी राम मंदिर पर एक जवान नहीं खोले हैं, जो ट्रेन में खूब बोलते थे ले लो चाय, गरम चाय, 5 रुपए वाली चाय, एकदम क्रीम भरी हुई चाय, वो महामानव इस वक्त प्रधानमंत्री हैं। तो प्रधानमंत्री है तो ये उनका चेला चपाटा है। तो इसलिए वो कह रहा है कि हमारे तो महामानव देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु हमारे साथ हैं, तो एफआईआर होके भी हमारे ऊपर क्या होगा। लेकिन एफआईआर जब होता है ना, तो वो लंबे समय तक पीछा करता है। एक कहावत सुना होगा आपने कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। निशिकांत दुबे आज नहीं, अभी जो ईडी आप पर जांच चला रही है वो शिथिल कर दी गई है, और जो पशु तस्करी के विवाद हैं और सारे जो आपके पत्नी के साथ के विवाद है, ये हिंदू है। ये टिन्नू को टीपू कह रहा है, निशिकांत दुबे खुद टीपू है। क्योंकि मुसलमान लोग दूध बर्ताव करके, यानी कि जिस बच्चे को वो स्तन से दूध नहीं पिलाती हैं, उससे अपनी बेटी बेटा का शादी कर लेते हैं। और ये किससे शादी की आपको मालूम है? किससे? अपनी सगी रिश्तेदार से, जो बहन लगेगी, उससे शादी कर लिया है। तो ये तो खुद टीपू है। वो तो खंडन कर चुके हैं बातों का। अरे खंडन क्या कर चुके हैं? खंडन तो हर बात का उन्होंने किया है कि हमारे जो मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है वो भी गलत है, हमने पशु तस्करी का जो आरोप लगा है वो भी गलत है, और जो मेडिकल कॉलेज में जिसने ज़मीन हड़पने का है वो भी। भाई अब इस समय सरकार में आप हो, जितनी आपको बकैती करनी है कर लो। ये निशिकांत दुबे का स्वभाव ही इस तरीके से कि हमारी पार्टी ने तय किया है निशिकांत दुबे के खिलाफ हर जिलाध्यक्ष अपने ज़िले में एफआईआर कराएगा।
माननीय राष्ट्रपति तो कराएंगे। पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में इनके खिलाफ 1 से 2 दिन में सब जगह FIR दर्ज करा दी जाएगी कि ज्ञापन के माध्यम से नहीं, डायरेक्ट जो है प्रार्थना पत्र दे करके कि ये हमारे महबूब नेता की छवि को, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम में हुई डकैती को खोलने का काम किया है, और ये तो जनहित का काम किया हमारे माननीय राष्ट्रपति जी ने, और आप आज टीपू बोल रहे हो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। जिस तरह से निशिकांत दुबे ने अखिलेश यादव को लेकर ट्वीट किया है, उस मामले पर डॉक्टर सुभाष राजभर जी की बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया बनारस से, मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।